इस चीज़ को लेके स्ट्रेस होना नॉर्मल है, लेकिन सोल्यूशन है। ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, वी आर गोइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन। एक बात, अगर आप ये करते हो ना कि नहीं कोई बात नहीं, मैं दर्द सह लूँगी, कोई बात नहीं, हमें कोई मेडल नहीं देने वाला है। देखो जब ना हमारे पीरियड्स आने वाले होते हैं और कोई एक मेजर चीज़ होने वाली है हमारी लाइफ में, जैसे कि शादी आ रही है या फिर कहीं तुम्हें वेकेशन पे जाना है, इन दिस केस तुम्हारा पेपर है, तो हम ना हमारा बॉडी ये सोचने लग जाता है, हमारा दिमाग ये सोचने लग जाता है कि यार उस दिन आ गया तो। हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर फेवरेट बायोलॉजी एजुकेटर, एंड दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल वीडियो फॉर ऑल माई गर्ल्स। देखो, एंड आई ऑल्सो नो बॉयज यू आर ऑल्सो वॉचिंग द वीडियो, क्योंकि तुमसे रहा तो जाता नहीं है ना, अगर ओनली गर्ल्स लिख दिया तो, बट दैट इज अ गुड थिंग। ठीक है, दैट इज अ गुड थिंग। आई वॉन्ट यू ऑल टू वॉच द वीडियो टू, बिकॉज इस वीडियो में जो भी मैं बताने वाली हूँ, आई वॉन्ट कि आप अपने ये शेयर दिस विद योर सिस्टर, विद योर फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू टेक दिस नीट एग्जाम। तो अभी आपका परसों पेपर है, तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस्ड हैं, परेशान हैं, मतलब एक लेवल ऑफ एंग्जाइटी है, दैट इज़ वेरी वेरी नेचुरल। ठीक है, वो है, लेकिन बेटा जी ट्रस्ट में आप बहुत बढ़िया करने वाले हो, आप फोड़ के आने वाले हो। ठीक है ना, लेकिन वहीं इसी टाइम पे मेरी जो गर्ल्स हैं, माई लवली गर्ल्स, दे आर टेंस्ड अबाउट समथिंग एल्स ऑल्सो। ये चीज़ तो है, ये टेंशन तो है, लेकिन उनके दिमाग में एक और चीज़ चल रही है कि मैम मेरे पीरियड्स आ गए हैं, ठीक है, तो मैं एग्जामिनेशन हॉल में कैसे बैठूंगी 3 घंटे, मुझे टेंशन हो रही है। आई नो दैट। ठीक है बेटा जी, ये दिस इज ऑल्सो परफेक्टली नॉर्मल, इस चीज़ को लेके स्ट्रेस होना नॉर्मल है, लेकिन सोल्यूशन है। ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, वी आर गोइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन। देखो नाउ, इफ़ यू आर हैविंग योर पीरियड, ठीक है, अगर आपके पीरियड्स आ चुके हैं तो आप क्या करेंगे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले जो भी आप सैनिटरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, इट कैन बी अ टेम्पॉन, इट कैन बी अ मेंस्ट्रुअल कप, इट कैन बी पैड, ठीक है, और एक बड़ा अच्छा और भी ऑल्टरनेट है, दैट इज पीरियड पैंटी। ठीक है, तो तुम ये सब यूज़ कर रहे हो तो पहले ही घर से एक फ्रेश आप सैनिटरी प्रोडक्ट लगा के जाओगे। ठीक है, ओके, एक अपने साथ कैरी भी कर लो। ठीक है, पैड या टेम्पॉन तो तुम कैरी भी कर सकते हो, तो तुम कैरी कर लो, एंड देन इन्विजिलेटर को दिखा दो कि जी मेरे पास कोई चिट नहीं है, ये क्या है, ये एक मेरा हाइजीन प्रोडक्ट ही है। ठीक है, आई एम ऑन माई पीरियड्स एंड दिस इज आई मे बी यूजिंग दिस, मेरे को ज़रूरत पड़ सकती है इसकी। ठीक है भाई, किसी से शर्म करने की ज़रूरत नहीं कि यार मैं कैसे बात करूँ पीरियड्स की, दैट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ योर बॉडी। वी आर फीमेल्स, तो पीरियड्स तो आएंगे ही, ठीक है ना, सो दैट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। इसको नॉर्मलाइज करते हैं, तो जाके बोलना है, किसी को कोई शर्म नहीं करनी है कि भाई मेरे पीरियड्स आ रहे हैं ना, यू टेल हिम कि यस दिस इज माई पैड और दिस इज माई टेम्पॉन, आई नीड इट। ओके, ठीक है, लेके चले गए। ठीक है, अब बिल्कुल घबराना नहीं है, उस सिचुएशन में बोल देना बस सीधा। दूसरी बात ये होती है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट डे और सेकेंड डे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट और भी ज़्यादा होता है, बिकॉज देयर इज बहुत पेन होता है। ठीक है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, कई बच्चों को बहुत ज़्यादा भी होते हैं। तो बेटा जी एक बात, अगर आप ये करते हो ना कि नहीं कोई बात नहीं, मैं दर्द सह लूँगी, कोई बात नहीं, हमें कोई मेडल नहीं देने वाला है कि इसने तो इतना दर्द सहा था पीरियड्स में, अपने कोई मेडल नहीं देने वाला है हमें, तो आप क्या करोगे, आप जाओ डॉक्टर को मिलो एंड एक मेडिसिन उनसे प्रिस्क्राइब करा लो, सो दैट आप उस दिन, ठीक है, मैं तो बोलूँगी कल भी, अगर कल भी आपके पीरियड्स, बिकॉज कल का दिन भी आपको रेस्ट करना चाहिए थोड़ा सा एंड अपना रिविजन करना चाहिए। अगर कल आप रेस्टेड नहीं होगे, इफ़ यू आर नॉट वेल रेस्टेड कल नाइट बिफोर एग्जामिनेशन, देन दैट इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट ऑन योर एग्जाम। ठीक है, तो कल भी ले सकते हो। अगर परसों भी ऐसा लगता है कि नहीं दर्द हो रहा है, देन यू कैरी द मेडिसिन, या फिर जाने से पहले एग्जाम हॉल में बैठने से पहले आप वो मेडिसिन ले लो। ठीक है, ओके, मेडिसिन ले जाना अलाउड है, डोंट वरी, आप लेके जा सकते हो। ओके, तो प्लीज़ दवाई ले लेना अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, ओके, झांसी की रानी इसमें नहीं बनना है, हम दूसरी चीज़ों में झांसी की रानी बनेंगे, बिल्कुल। ठीक है, एंड तीसरी बात, आपको ये भी टेंशन होती है कि मैम कहीं स्टेन लग गया तो। देखो बेटा जी, मैं तो ये बोलूँगी स्टेन लग गया तो क्या हो गया, दैट इज़ जस्ट बॉडी फ्लूइड, वो मेरा मतलब यहाँ से भी अगर मुझे कट लग जाए और मेरे स्टेन लग जाए तो वो वैसा ही तो है। ठीक है, वो दैट इज़ ऑल्सो ब्लड ना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माई बॉडी, वो मेरी बॉडी का एक फ्लूइड है, तो वैसे से तो इससे कोई एम्बेरस नहीं होना चाहिए। बट येस, सब लोग अलग होते हैं, तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर स्टेन लग गया तो मुझे एम्बेरसिंग लगेगा, इट इज़ ऑल्सो ओके। आप क्या करो, आप डार्क कलर के कपड़े पहन लो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टेन लग गया तो गंदा लगेगा मुझे, देन यू वेयर डार्क कलर के कपड़े, है ना, और थोड़े से लॉन्ग भी पहन लो, सो दैट आपको एम्बेरसिंग ना लगे अगर स्टेन लग भी जाता है। मैं एडवाइस करूंगी कि पैड के साथ या टेम्पॉन के साथ तुम अगर पीरियड पैंटी भी पहन लोगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा और प्रोटेक्शन मिल जाता है, थोड़ा और प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, एंड एक और चीज़ ये है कि देखो जब ना हमारे पीरियड्स आने वाले होते हैं और कोई एक मेजर चीज़ होने वाली है
हमारी लाइफ में, जैसे कि शादी आ रही है या फिर कहीं तुम्हें वेकेशन पे जाना है, इन दिस केस तुम्हारा पेपर है, तो हम ना, हमारा बॉडी ये सोचने लग जाता है, हमारा दिमाग ये सोचने लग जाता है कि यार उस दिन आ गया तो एक डर रहता है। तो आप क्या करो, अगर आपके पीरियड्स आने वाले हैं बट नॉट एग्जैक्टली 4th आपका डेट नहीं है, लेकिन तुम्हें लगता है आ जाए, तो आप पहले से ही घर से एक फ्रेश क्या कहते हैं पैड या फिर टेम्पोन लगा के जाओ, ठीक है, सो दैट आपका सारा फोकस, देखो बेटा जी, आपका सारा फोकस सिर्फ पेपर को सॉल्व करने में होना चाहिए, है ना। ये जो आपके बॉडी में एक प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस को आपको रोकना नहीं है, आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर में लगना चाहिए। एंड वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो उस टाइम पे, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पेपर पे हो और आप शानदार तरीके से पेपर लिख के आए और मचा दोगी तुम, मुझे पता है तुम कर दोगी, तुम कर दिखाओगी, आई नो दैट। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। एंड बॉयज, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, आई नो यू ऑल आर ऑल्सो वॉचिंग द वीडियो, तो ये मैसेज अपनी सारी फ्रेंड्स को पहुंचा दो, फॉरवर्ड दिस वीडियो टू योर सिस्टर सो दैट वो भी कंफर्टेबली अपना एग्जाम दे सके। एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस फ्रीली, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ माई बॉडी, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ए प्रोसेस ऑफ माई बॉडी, इट इज ओके, ठीक है, इट इज़ ओके। किसी को इस चीज़ को लेके एम्बैरेस नहीं करना चाहिए, किसी को एक चीज़ को लेके झिझक नहीं होनी चाहिए कि मैं ये बात कैसे बोलूँ। तो बेटा जी बिल्कुल अपनी तैयारी से जाओ और एकदम शानदार तरीके से तुम पेपर देने वाले हो सब, ऑल माई बॉयज़ एंड गर्ल्स, बोथ ऑफ यू। तो मचा के आ जाओ, ठीक है, एंड तुम्हें मैं मिलूंगी, ठीक है ना, पेपर सॉल्विंग करेंगे साथ में, है ना, तो डरने की बात नहीं है, मिलते हैं। ओके बच्चे, बाय बाय।